हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंगर, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आओ आज अपन बात करते हैं ओसीडी के ट्रीटमेंट को लेकर के। ओसीडी का ट्रीटमेंट जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो दवाइयों से, दूसरा थेरेपी के साथ। अगर ओसीडी गंभीर है तो आपको दवाइयाँ और थेरेपी दोनों का यूज करना चाहिए। अगर ओसीडी हल्के किस्म की है तो आपको थेरेपी बहुत लाभ देती है। आज हम बात करेंगे एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक, एक तरह की व्यवहार चिकित्सा है जो कि ओसीडी में बहुत इफेक्टिव है। तो ऑब्सेशन आते हैं दिमाग के अंदर और उसके बाद में वो रिचुअल्स करना पड़ता है। जैसे किसी के दिमाग में ये विचार आया कि मेरे हाथ गंदे हैं और फिर वो जा करके हाथ धोता है। तो ये जो विचार आना और हाथ धोना, ऑब्सेशन और कंपल्सन, इस दोनों के बीच की कड़ी को तोड़ता है। इसको हम एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक कहते हैं। तो जब भी आपको कोई ऑब्सेशन आता है कि जैसे मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं, मुझे इसको धोना है, लेकिन बीमारी से पहले आपको ऐसा नहीं लगता था कि मेरे हाथ गंदे और आप बार बार हाथ नहीं धोते थे। लेकिन जब से आपको बीमारी हुई है ओसीडी की, उसके बाद से आपको ये लगता है कि जैसे आपने कोई चीज़ छू ली, आपने दरवाजे के हाथ लगा दिया, आपने स्लैब पे हाथ लगा दिया, आपने मेज के हाथ लगा दिया, किसी और चीज़ के सामान के हाथ लगा दिए, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ गंदे हो गए। उसको आपको धोना पड़ता है और धोना भी एक बार नहीं, बार बार, मतलब 5 मिनट तक आप अपने हाथ धो रहे हैं। तो आप घर पे भी ईआरपी, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने हाथों को गंदा करें, आप अपने हाथ जो हैं वो आपको जब जब जहाँ जहाँ लगता है वहाँ हाथ टच करें और फिर लेकिन आप हाथ नहीं धोएं। तो आपने सामना तो किया, लेकिन जो रिचुअल्स होते थे बार बार हाथ धोने का, वो आपने नहीं किया। वो आप नहीं करेंगे तो आपको क्या एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, बहुत सारे विचार आने लगेंगे, लेकिन आपको हाथ नहीं धोने, तो आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। वो हाथ धोने पर वो एंजाइटी रिलीव हो जाती है। लेकिन अगर आप हाथ धोएंगे तो आप अपनी बीमारी को बढ़ावा देंगे, लेकिन आपको अपने हाथ नहीं धोने। आप रुके रहें तो आपकी एंजाइटी बढ़ती जाएगी। वो एंजाइटी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक रहेगी, फिर धीरे धीरे वो एंजाइटी कम हो जाएगी। एंजाइटी, हमेशा अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि एंजाइटी जो है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। एंजाइटी आपको डराएगी कि हाथ धो, रिचुअल्स करो, लेकिन आपको करना नहीं, उसको रोकना है। इस साइकिल को, ऑब्सेशन और कंपल्सन के साइकिल को ब्रेक करना है। ये ईआरपी का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको गंदगी से डर लगता है, आपने कहीं कूड़ा कचरा देख लिया तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जाके नहाऊं और मैं अपने आप को साफ करूं, कहीं गंदगी तो नहीं फैल जाए। तो आप ऐसा करिए कि आप उसका सामना करिए। जैसे आप अपना डस्टबिन लेकर के और आप बैठ जाए ऐसा, और आप वेट करते रहें और आप उसका सामना करें। आप सामना करते रहेंगे, आपकी एंजाइटी बढ़ती रहेगी, घबराहट बढ़ती रहेगी, बेचैनी बढ़ती रहेगी, लेकिन आप उसको छोड़ेंगे। टाइम देखते हैं आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और फिर आप अपने हाथ नहीं धोएं, आप हाथ वगैरह नहीं साफ करें, आप बैठे रहें। आप ये महसूस करेंगे जो एंजाइटी है वो धीरे धीरे कम होती गई। समय के साथ में 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद में आपकी एंजाइटी खत्म हो गई। तो आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग आएगा, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि देखो मैंने तो हाथ नहीं धोए, फिर भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस आपको काम आएगा। एक मैं और उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको लगता है कि मैंने दरवाजे की कुंडी चेक नहीं करी, मतलब गेट का लॉक लगाया या नहीं लगाया, दुकान का मुझे नहीं पता, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ें, आप चले जाएं, आप वापस चेक करने के लिए नहीं जाए। तो आपको घबराहट होगी, आपको बेचैनी होगी, लेकिन आप उस चीज़ को सहन करना सीखें। आप उस चीज़ को स्वीकार करें कि हाँ भाई एंजाइटी होएगी, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो 10 मिनट 15 मिनट के लिए रहेगी, फिर धीरे धीरे अपने आप ही एंजाइटी जो है कम होती है। आप मोबाइल में फ़ोटोज़ देखें, घर कचरे के डिब्बे के, इस तरीके से, जैसे आपको जिस चीज़ों से आपको ऑब्सेशन आता है, दिमाग में विचार आते हैं, तो उस चीज़ को मोबाइल से आप एक्सपोजर ले लें। भगवान की फ़ोटोज़ देखें। जैसे कुछ लोगों को ये ऑब्सेशन होता है कि जब भी वो भगवान की मूर्ति देखते हैं तो उनके दिमाग में गलत गलत विचार आते हैं। तो उस समय आप मोबाइल में भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो उससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसका आप एक्सपोजर ले रहे हैं और उससे आपको एंजाइटी होगी। और उस एंजाइटी को आप स्वीकार करें, उस एंजाइटी को आप सहन करें और धीरे धीरे वो एंजाइटी जो है वो कम होती जाएगी। अब इसमें एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन में भी एक तरीका होता है कि भाई सबसे पहले कौन सी चीज़ का सामना करना चाहिए। जैसे किसी लेडी को अलग तरीके की सफाई की आदत लगी हुई है, जैसे घर में कोई आएगा तो उनसे भी हाथ धुलवाएगा, उसको ऐसा लगेगा वो शाम को और सुबह दोनों टाइम में पोछा लगाएगी, वो अपने आप के हाथ भी बार बार धोती है, वो बाथरूम में जाएगी तो 2-3 घंटे से पहले बाहर नहीं आएगी। जैसे घर से बाहर कोई काम पड़ गया तो बाहर जब भी जाएगी तो वापस घर आएगी तो फिर नहाएगी।
तो ये अलग अलग तरीके के ऑब्सेशन कंपल्सन है। तो आपको क्या करना है, एक हायरार्की बनानी है। जिस चीज़ से कम डर लगता है उसको सबसे ऊपर रखो, और सबसे ज़्यादा जो डर लगता है उसको सबसे नीचे रखो। जैसे सबसे कम डर लगता है, जैसे कि वो बाहर शॉपिंग करके आई हैं, तो अगर वो नहाए नहीं आए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो सबसे पहले उसको ऊपर रखो। फिर दूसरे स्टेज पे रखो कि भाई घर में कोई मेहमान आए हैं या बच्चे आए हैं खेल के, तो उनके हाथ पाँव धुलवाना करना, तो उसको सेकंड नंबर पे रखो। थर्ड नंबर पे वो 3 घंटे नहाती है तो उसको कम समय के लिए कर लो। फोर्थ पे अगर वो दिन में 2 बार या 3 बार पोछा लगाती है तो उसको कम कर दो। फिफ्थ नंबर पे बार बार हाथ धोने के टाइम पीरियड को कम करो। तो शुरुआत सबसे पहले नहाने के एपिसोड्स को कम करो। फिर जो बच्चे आ रहे हैं बार बार घर पे खेल करके, उनके हाथ धुलाने के एपिसोड को कम करो। फिर खुद के नहाने का समय कम करो। तो ये हायरार्की है। समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, सबसे पहले आपको एक चीज़ में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर दूसरी चीज़ में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तीसरी चीज़ में कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपने हाथ टेबल पे लगाए और लेकिन आप हाथ नहीं धोते। तो आपका ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। जब भी आप एक्सपोजर करेंगे, जैसे आपके हाथ जैसे गंदे हो गए, आपको ऐसा लग रहा है आपने टेबल पे लगाया, आपने किचन में स्लैब पे हाथ लगाया, आपको लगा कि हाथ आपके गंदे हैं, लेकिन आप हाथ नहीं धो रहे हैं, तो आपको एंजाइटी होगी। तो आप हर बार आप एंजाइटी को ग्रेड करें कि आप 0 से 10 तक में आपकी एंजाइटी किस लेवल पर है। आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप 8 नंबर दें, आपको थोड़ी कम हो रही है तो 6 नंबर दें। इस तरीके से आप ग्रेड करें कि आपकी एंजाइटी कितनी है। तो शुरू में मतलब जब भी ये थेरेपी आप स्टार्ट करेंगे घर पे, तो शुरू में आपको एंजाइटी बहुत होगी, मतलब 10 में से 9 नंबर देंगे आप, 8 नंबर देंगे, इतनी सीवियर एंजाइटी होगी। लेकिन समय के साथ 2 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद में वो एंजाइटी धीरे धीरे कम होते होते 4 पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इस थेरेपी की आपको प्रैक्टिस जो है वो लंबे समय तक करनी चाहिए। 6 महीने, 9 महीने, साल भर तक, 2 साल तक भी आपको ये एक्सपोजर जो है वो करते रहना चाहिए, और रेस्पॉन्स जो होता है, जो कंपल्सन है, उसको आपको रोकना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। तो आप लगातार इस थेरेपी का प्रैक्टिस करते रहेंगे घर पे, तो आपकी OCD जो है वो धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने अलग अलग बीमारियों के बारे में यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाए और डाले, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू।